बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें जो है हमने 5 मेन स्ट्रक्चर्स जो हैं किसी सिंपल सेंटेंस को बनाने के सीखने हैं। तो देखें, मोस्टली जो है हम सीखते रहते हैं कि जी वो काम कर रहा है, ही इज़ डूइंग हिज वर्क, ही राइट्स अ लेटर या समथिंग। देखें, जो सादा हमें तरीका बताया जाता है उसमें हमें सब्जेक्ट वर्ब या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बताया जाता है, लेकिन आज जो है हम सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट से भी बढ़कर कुछ और सीखने वाले हैं। एक सिंपल सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। तो देखें, सबसे पहला तरीका जो है वो ये है, जो कि बहुत ही कॉमन है, कि आप क्या करते हो, सब्जेक्ट लगाते हो और उसके साथ प्लस वर्ब लगा देते हैं। अब देखें, सब्जेक्ट होता क्या है। आप सभी जानते हैं कि सब्जेक्ट जो होता है वो काम करने वाले को कहते हैं, और वर्ब जो होता है जो काम सेंटेंस में किया जा रहा हो उसे कहते हैं। अब देखिए, सब्जेक्ट ही हमारे पास जो है वो कहते हैं ही राइट्स, वो लिखता है, ही राइट्स। ही जो है वो फाइल है, सब्जेक्ट है, काम कर रहा है, और राइट्स जो है वो कुछ लिख रहा है, यानी कि जो कुछ वो लिख रहा है वो उसका क्या है, वर्ब है, वो उसका काम है। तो पहला तरीका ये होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जैसे ही राइट्स, ही ईट्स, ही वेंट, वो गया, ही रन्स, वो दौड़ा, आई रोट, मैंने लिखा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि एक सब्जेक्ट आप लगाते हैं काम करने वाला, और दूसरा क्या होता है, काम जो कुछ उसमें हो रहा होता है उसको हम बयान कर देते हैं। तो अगले तरीके पे चलते हैं। अगला है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट जो है वो काम करने वाला होता है, वर्ब जो है वो जो काम हो रहा हो, और ऑब्जेक्ट जो है जिस चीज़ पर काम हो रहा हो हम उसे कहते हैं। अब इस सेंटेंस में वो कहता है ही राइट्स अ लेटर, वो खत लिखता है। अब काम करने वाला कौन है, ही, यानी कि खत लिखने वाला कौन है, ही। तो ही क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। और अब हो क्या रहा है इस सेंटेंस में, हो क्या रहा है, काम क्या हो रहा है, तो राइट लिखा जा रहा है। तो राइट्स क्या है, हमारा वर्ब है। अब किस चीज़ को लिखा जा रहा है, कौन सी चीज़ लिखी जा रही है, किस पर काम हो रहा है, तो लेटर, खत पर काम हो रहा है। तो लेटर हमारा क्या आ गया, ऑब्जेक्ट हो गया। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ही वेंट टू स्कूल। अब ही, वो स्कूल गया, सब्जेक्ट काम करने वाला, जाने वाला कौन है, वो ही। वेंट वर्ब है, जो काम उसने किया है, कहाँ किया है, किधर किया है, स्कूल वो गया है। ठीक है। आई सिंग अ सॉन्ग, आई सिंग अ सॉन्ग। तो आई सिंग अ सॉन्ग में क्या है कि काम करने वाला कौन है, आई, वो क्या कर रहा है, सिंग गा रहा है, क्या गा रहा है, अ सॉन्ग एक गाना। तो ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये बड़ा आम मशहूर सा जो है ये स्ट्रक्चर है, जिस स्ट्रक्चर में मोस्टली जो है हम बच्चों को पढ़ाते हैं शुरू में, इनिशियल में। तो आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास होता है सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, हमारे पास कौन सी चीज़, 3 चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब देखें, वो कहता है जी, सबसे पहले चले मैं आपको कॉम्प्लीमेंट समझाता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। तो दोस्तों, बात यह है कि कॉम्प्लीमेंट जो होता है ना, वो एडजेक्टिव या नाउन फ्रेज होती है। ठीक है, एडजेक्टिव या क्या होता है, नाउन फ्रेज। दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। पहली चीज़ जो है वो है एडजेक्टिव, इसको एडजेक्टिव नहीं पढ़ना, ठीक हो गया। एडजेक्टिव, कोई एडजेक्टिव आ जाता है, यानी कि वर्ब के बाद जब कोई एडजेक्टिव आ जाता है, सब्जेक्ट वर्ब, और वर्ब के पास बाद क्या आ जाता है, एडजेक्टिव आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे वो कहते हैं शी इज़ ब्यूटीफुल हैं। उसके बाद दूसरा हो गया हमारे पास, तो दूसरी एक और चीज़ भी जो है वो कॉम्प्लीमेंट में आती है। वो चीज़ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। वो है जी नाउन फ्रेज, यानी कि अगर इज़ आर एम वाज वर्ब के बाद या वर्ब के बाद जो है कोई नाउन फ्रेज आ जाती है, तो वो भी क्या होता है, वो भी हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं जी, हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। अब ये देखें, ही क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट। वर्ब क्या है, इज़। अब क्लेवर आप देख सकते हैं कि क्लेवर जो है वो क्या है, एक एडजेक्टिव है, और हमने क्या पढ़ा है कि कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, या तो एडजेक्टिव होता है जो क्लेवर हमारे पास इस एग्जांपल में देखें एडजेक्टिव, या फिर क्या होता है, नाउन फ्रेज होती है। अब नीचे वाले सेंटेंस में अगर हम देखें अ बिग मैन, अ बिग मैन क्या है, एक नाउन फ्रेज है। अब नाउन फ्रेज होती क्या है, थोड़ा सा मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मज़ीद जब हम फ्रेजेस पढ़ेंगे तो उसमें हम जो है इसको डिटेल से पढ़ेंगे।
ठीक है। तो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो किसी नाउन के तौर पर काम कर रहा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, नाउन फ्रेज कहते हैं। अब देखें दो तरीके कॉम्प्लीमेंट में, या तो फिर एडजेक्टिव आ जाता है वर्ब के बाद, या फिर क्या आ जाती है, नाउन फ्रेज हो जाती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से भी हम जो है इस स्ट्रक्चर के हिसाब से भी जो हम क्या कर सकते हैं, एक सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस जो है इंग्लिश में वो बना सकते हैं। अब आगे चलते हैं जी। अगर हमारा अगला जो है वो ये है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्बियल। अब थोड़ा सा देखिए, सब्जेक्ट और वर्ब का तो आपको पता ही है कि सब्जेक्ट काम करने वाला और वर्ब जिस जो काम हो रहा हो। एडवर्बियल की तरफ देखते हैं, तो एडवर्बियल जो होता है वो हमारे पास है एडवर्बियल को देख लेते हैं थोड़ा सा। एडवर्बियल जो होता है वो हमारे पास दो चीज़ों पर होता है, ठीक है। एडवर्बियल एक तो इसमें आ जाता है एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब जैसा कि वो नाम से ही बता रहा है। अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब हो तो उसका मतलब ये होता है कि हम कौन से, हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्बियल, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं ही रन्स फास्ट, ठीक है, ही रन्स फास्ट, ही सब्जेक्ट, रन्स वर्ब, फास्ट जो है वो हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट होता है। एक तो ये हो गया जी सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एडवर्बियल में क्या आ गया, एडवर्ब आ गया। दूसरी चीज़ जो होती है एडवर्बियल में वो होती है प्रेपोजिशनल फ्रेज। क्या होती है, प्रेपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। प्रेपोजिशनल फ्रेज जो होती है इसका भी मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। असल में प्रेपोजिशनल फ्रेज ये होती है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो प्रेपोजिशन के तौर पर काम कर रहा हो। मज़ीद जो है हम जब ये फ्रेजेस पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह उसमें मैं आपको ये चीज़ें सारी एडवर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, नाउन फ्रेज, ये सारी फ्रेजेस जो है ना, ये मैं आपको एडवर्बियल फ्रेज, ये सारी चीज़ें, प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये सारी चीज़ें मैं उसमें आपको समझाऊंगा। अब चलें इसकी एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए हमारे पास, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एडवर्बियल जो होता है वो एक तो एडवर्ब पर मुश्तमिल होता है और दूसरा जो है वो प्रेपोजिशनल फ्रेज पर मुश्तमिल होता है। प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है हमेशा किसी ना किसी प्रेपोजिशन से ही स्टार्ट हो रही होती है। जैसा कि आप इन दो सेंटेंस में देखते हैं, ऊपर वाले में देखें इट रेन्ड हैवली, तो हैवली क्या है हमारे पास, एक एडवर्ब है, ठीक है। दूसरे सेंटेंस में आप देख सकते हैं द चेयर इज ऑन माई फुट। अब ऑन माई फुट जो है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि किसी प्रेपोजिशन के तौर पर काम कर रहा है, तो इसे हम प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। तो अब हमारे पास क्या हुआ जी, एक एडवर्ब जो है वो कितने चीज़ों पर मुश्तमिल हो गया, एडवर्बियल फ्रेज जो है वो कितने चीज़ों पर मुश्तमिल हो गई, एक तो वो एडवर्ब पर और दूसरा क्या है वो प्रेपोजिशनल फ्रेज पर मुश्तमिल होती है, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। अगला हमारे पास है जी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फिर एक और ऑब्जेक्ट होता है। तो ये बहुत सिंपल है, जैसे आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को तो आप जानते ही हैं कि सब्जेक्ट काम करने वाला, वर्ब जो काम किया जा रहा, ऑब्जेक्ट जिस चीज़ पर काम किया जा रहा हो। तो अब कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें दो ऑब्जेक्ट जो है वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं। एक ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ब के फ़ौरन बाद आ रहा होता है और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है उस सब्जेक्ट के बाद आ रहा होता है, ठीक है। एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ, एक ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ब के फ़ौरन बाद आ रहा होता है, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो उस ऑब्जेक्ट के बाद में आ रहा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब नीचे वाले एग्जांपल्स अगर आप गौर से देखें तो ये हमारे पास ही सब्जेक्ट आ गया, वर्ब हमारे पास क्या है, गेव। पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो मी है, क्योंकि गेव वर्ब है तो वर्ब के बाद क्या आ रहा है, मी, तो ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और इस ऑब्जेक्ट के बाद एक और ऑब्जेक्ट आ रहा है, अ पेन, तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से भी हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब फिर एक और ऑब्जेक्ट लगा दे, उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल को आप देखें तो इस एग्जाम्पल में भी यही है कि हमारे पास सब्जेक्ट है ही, फिर वर्ब आ रहा है सेंट, फिर उस वर्ब के फ़ौरन बाद ही हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा है हिम, और फिर इस सब्जेक्ट के बाद एक और ऑब्जेक्ट हमारे पास आ रहा है, वो है लेटर, ठीक हो गया। तो वो क्या है, लेटर। तो इस तरह क्या बना हमारे पास, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये हैं कि अब पीछे की तरफ चलते हैं हम सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है।
कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, या तो कॉम्प्लीमेंट में एडजेक्टिव आ रहा होता है या फिर क्या आ रही होती है, नाउन फ्रेज आ रही होती है। अब एक बात और आप याद रखें कि कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, आपने हमेशा जो है ना वो मोस्टली, हमेशा नहीं बल्कि मोस्टली कॉम्प्लीमेंट जो होता है ना वो इज आर एम वाज वर के बाद आ रहा होता है। कॉम्प्लीमेंट किन के बाद आ रहा होता है, मोस्टली इज आर एम वाज, या इधर मैं लिख देता हूँ वर, यानी कि बी जो है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर जो इस्तेमाल होते हैं, इनके बाद अक्सर क्या आ रहा होता है, कॉम्प्लीमेंट आ रहा होता है। ठीक है, और इस चीज़ के बाद एक और चीज़ भी आपने याद रखनी है कि कॉम्प्लीमेंट जो है ना उसको हमने क्या करना होता है, कुछ वर्ब भी ऐसे हैं जिनके बाद हमने कॉम्प्लीमेंट लगाना होता है, कुछ वर्ब ऐसे हैं जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उनके बाद भी हमने क्या करना होता है, कॉम्प्लीमेंट लगाना होता है, उनके बाद भी अक्सर कॉम्प्लीमेंट जो है वो आ रहा होता है। तो ठीक है, उन वर्ड्स में से आप लिख लिया करें, नोट्स बना लिया करें। हमारे पास है अपीयर, ठीक है, अपीयर, सीन, बिकम, ठीक है, इसकी फिर बिकम की आप फॉर्म्स देख सकते, अपेयर की भी, इन सभी की फिर जैसे अपेयर, अपेयर्ड, अपेयर्ड, ये फॉर्म्स आप देख सकते हैं। ठीक है, लुक, स्टे, ठीक हो गया, उसके बाद लुक, स्टे, गेट, लुक, स्टे, गेट, साउंड एंड फील। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं, वर्ब हैं जिनके बाद क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है, जिनमें अपेयर, सीन, बिकम, लुक, स्टे, गेट, साउंड, फील। ठीक है, इन अल्फाज के बाद मोस्टली क्या आ रहा होता है, कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, एडजेक्टिव या फिर नाउन फ्रेज। ठीक हो गया। अब इज, आर, एम, वाज, वर, ठीक है, उनके बाद ये हो गया अपीयर, बिकम, सीन, लुक, गेट, फील, स्टे, इनके बाद क्या आ रहा होता है, हमारा कॉम्प्लीमेंट आ रहा होता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो जो है आपको समझ आ गई होगी, ये चंद बातें जो है मैंने समझाने की कोशिश की, समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई मसला है तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करें, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करें। उस पर जो है अगर कोई चीज़ रह जाती है, समझ में नहीं आती, तो वो आप जो है ना वो हमें वहाँ पर बताएँ, और कोशिश क्या करें कि जो एक्सरसाइजेज होती हैं वहाँ पे उनमें भी हिस्सा लिया करें। और ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्तों को भी बताएं, चैनल का लिंक भी शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि इस वीडियो से जो है, इस तरह के लेक्चर से जो है मज़ीद से मज़ीद लोग जो हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो मुस्तफ़ीद हो सकें। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही था, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।